अयोध्या इसलिए भी हमारे लिए दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने का एक सपना है बहनों भाइयों, जिससे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर सके। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अयोध्या और भव्य और नव्य अयोध्या आवश्यक है। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? क्या ये जो काम अयोध्या में हुआ है, क्या ये काम सपा और कांग्रेस के लोग करा पाते? अरे मैं पूछना चाहता हूं अयोध्यावासियों से, दोनों हाथ करके बोलो, क्या ये करा पाते? आपको लगता था ये कराएंगे? तो जब वे न आपकी आस्था का सम्मान कर सकते हैं, न आपकी आजीविका की व्यवस्था कर सकते हैं, न गरीब को अन्न योजना का लाभ दे सकते हैं, न गरीब को आवास दे सकते हैं, न उनके द्वारा किसी गरीब का कल्याण करना है, न दवा की व्यवस्था करनी है, न पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, न किसी प्रकार की सुविधा किसी गरीब को देना है, न विकास के कार्य करना है, न नौजवान को रोजगार देना है, न बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देनी है, और न आस्था को सम्मान देना है, तो फिर इनको अपने सिर में बोझा बना करके ढोने के लिए हम मजबूर थोड़े हैं। इस बोझे को उठा फेंको देश से। और इसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरा देश आज चिल्ला रहा है, एक ही आवाज में चिल्ला रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही आवाज है कि फिर एक बार पीछे से भी आवाज आए, फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज फिर से देश के अंदर आ रही थी। फिर एक बार, यानी फिर एक बार का मतलब तीसरी बार मोदी जी जब आएंगे तो देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके भारत को विकसित देश राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। और आज उसी के हम लोग आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारा देश विकसित होगा, खुशहाल होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ को काम होगा, हर किसान के खेत में पानी होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगा, हर गरीब को भरपेट भोजन की सुविधा होगी, रोजगार की सुविधा होगी। और इसी के लिए सरकार कार्य करने हम बहुत शीघ्र एक फैमिली आईडी प्रारंभ करने वाले हैं। फैमिली आईडी का मतलब अब तक जिनको जो योजना की लाभ मिला है वो तो मिलेगा ही, जिन योजनाओं का वो पात्र था नहीं मिल पाया है, फैमिली आईडी उसके बारे में बताएगी और स्वतः उस योजना का लाभ लेकर उसके घर चली जाएगी। ये योजना, ये कार्ड, यही राम राज्य है। और उसी राम राज्य को आने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। और इसीलिए लल्लू जी महाराज से मैंने कहा, देश को छोड़ो, केवल पहले अयोध्या धाम में ही बैठ करके अब जनता जनार्दन के बीच में जाकर के इन उपलब्धियों के साथ जाइए। लल्लू महाराज से सब खुश है ना? सभी लोग खुश है ना? सभी लोग खुश है ना? तो इसीलिए उनको लेकर के एक बार फिर मैं पकड़ के लेके आया हूं तुमको कि भाई अब कुछ दिन कथा वार्ता अयोध्या धाम में ही हो। सब सहमत है ना? तो उनको फिर से पार्टी ने यहां प्रत्याशी बना दिया और वे फिर आए हैं पूरा अखाड़ा सजाने के लिए। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? ऐसा सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व, एकदम रामधुन में मस्त रहते हैं, पूरे देश के अंदर जाते हैं कि पहचान लोग लगते हैं अयोध्या का। और उन्हीं के प्रस्ताव पर हम लोगों ने नाम भी बदल करके अयोध्या रख दिया, जिले का नाम भी और कमिश्नरी का नाम भी। देखो, प्रभु सारा काम कराते रहते हैं अपना। माध्यम कोई बनेगा, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये लोग बनेंगे माध्यम, लेकिन काम तो प्रभु का ही होता है। राम मंदिर का फैसला होना था, प्रभु ने पहले प्रेरणा दे दी दीपोत्सव में कि दीपोत्सव करा रहे तो कम से कम नाम तो ठीक कर लो पहले। अयोध्या रख दिया था ना, और अयोध्या नाम रखने से बड़ा फायदा हो गया था जिसको नाम। और अब अयोध्या नाम रखने पर, जब अयोध्या नाम है, जिले का भी, कमिश्नरी का भी,
नगर निगम का भी, तो फिर प्रभु को तो विराजना ही विराजना था फिर तो। और अयोध्या के मेरे बहनों और भाइयों, आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं। आतिथ्य सेवा का जो अद्भुत उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, पूरा देश अभिभूत है अयोध्या वासियों के व्यवहार से, हर व्यक्ति अभिभूत है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, लोग सिर माथे पर बिठा करके आपको सम्मान करेंगे, और इस बात के लिए सम्मान करेंगे क्योंकि अयोध्या ने आतिथ्य धर्म का निर्वहन करके प्रभु राम लला के आगमन के विराजमान होने के बाद जिस अद्भुत उदाहरण को यहां प्रस्तुत किया, नई अयोध्या, नव्य अयोध्या को बनाने में जो योगदान किया है, वो सचमुच पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज के इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं एक बार फिर से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल करके आपके विकास के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी समृद्धि के लिए और आपका स्थान आस्था का सम्मान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।